नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है क्रिया। तो आज क्या हम क्रिया के बारे में अच्छे से बारीकी से डिटेल से बात करेंगे और ट्रिक के साथ जानेंगे क्रिया के बारे में। आप क्या है नैनो सेकंड में आंसर दे पाओगे। इस प्रकार के हम क्रिया को जानेंगे कि क्रिया के कितने रूप हैं, किस प्रकार से हैं, सभी रूपों के बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे। अगर आप YouTube पर अगर सर्च मान लो तो इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि क्या है सभी ने क्रिया को ऊपर ऊपर से मोटा मोटा करा रखा बस। बाकी क्या है एग्जाम में अब क्या है क्रिया के कितने पार्ट्स हैं और विशेषण है, कोई भी टॉपिक है उसके पार्ट्स पूछे जाते हैं और उसके अंदर से पूछा जा रहा, क्योंकि क्या है एग्जाम अब इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने लगा है। तो इस प्रकार क्या है आप बिल्कुल तैयार हो जाओ और पेन कॉपी लेकर के नोट्स बना लो। हम क्या है अब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो क्रिया वाला टॉपिक है, और बने रहे हमारे साथ और चैनल को भी कर ले आप सब्सक्राइब, ताकि क्या है आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए और आप उसका क्या है आनंद ले पाए। तो चलिए करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। देखो इसकी परिभाषा आपको पता होगा। देखो वे सब जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर आपने 12th तक हिंदी पढ़ी होगी तो 10th तक तो पढ़ी होगी। उसके बाद में क्या है हमें ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि क्या है जहां पर भी क्या है कार्य का करना होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो आगे हम क्या है इसे और आसान बना देंगे। अब अगर देखें हिंदी में उनके साथ क्या ना लगता है, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, बैठना, तो सभी के सभी क्या है ये क्रिया हो जाएंगी। तो अब जानेंगे देखो प्रकार। देखो क्रम, प्रयोग, संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जा सकते हैं। प्रत्येक के भेद के जानेंगे, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर हम प्रत्येक के आज भेद जानेंगे अच्छे प्रकार से। क्या है इनके पार्ट्स कितने हिस्सों में डिवाइड हैं, सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले क्या हम कर्म के आधार पर जान लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्या है क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं, आपका अकर्मक और सहकर्मक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकर्मक। जो अकर्मक की एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप 1 मिनट में या नैनो सेकंड में क्या है आंसर दे पाओगे। जैसे यहां पर देखेंगे तो ए लगा है, ए क्या है नेगेटिव फील देता है, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर देखें जिसके सामने ए लग जाता है तो क्या है जैसे असत्य है, सत्य नहीं है तो ए लग गया। तो ऐसे क्या है बहुत सारे वर्ड है जिनके सामने ए लगा होता है वो क्या है नेगेटिव फील देते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ भी क्या है नेगेटिव है। जैसे अकर्मक जिसमें क्या है कर्म प्रधान ना हो वो क्या है हमारा अकर्मक है। तो यहां से देखो वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, मैंने अभी आपको बताया था जहां पर क्या है कर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है, तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा आप देख सकते हो, जैसे कुत्ता भौंकता है तो यहाँ पर क्या है जो आपका प्रभाव है वो क्या है आपका देखें तो कर्म पर पड़ ही नहीं रहा है, यह कर्म यहाँ पर क्या है प्रयुक्त नहीं होता है, यहाँ पर प्रयुक्त है नहीं कर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या कुत्ता भौंक रहा है तो क्या है उसकी आदत है। ऐसे देखेंगे कविता हंसती है, यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है नहीं हो रही है। टीना सोती है, अगर देखेंगे सोना हंसना, अगर मैंने आपको बताया सभी के सभी क्रिया है, परंतु किस प्रकार की है, क्योंकि क्या है इसमें क्या है कर्म प्रधान ही नहीं है, कुछ कर्म हो ही नहीं रहा है। बस क्या है वो जो देखे तो यहाँ पर कोई दिनचर्या है हमारी, जो हमारा रूटीन का काम है वही हो रहा है। बस यहाँ पर क्या है कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। जहां पर कोई विशेष काम हो वो हमारा क्या है सहकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पर क्या है ये अकर्मक है, मतलब क्या है कोई कर्म हो ही नहीं रहा। अगर देखें गौर से इसे जाने तो यहाँ पर क्या है कोई कर्म नहीं। जैसे आप देखेंगे चलना, दौड़ना, ये भी क्या है उड़ना, हंसना, लेटना, सोना, रोना, ये सभी के सभी क्या है आपका अकर्मक में आएंगे। परंतु अगर यहाँ से देखें जो आपका खाना है तो खाना आपका सहकर्मक में होगा, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जो नेक्स्ट हमारा सहकर्मक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो वे क्रिया जिनके प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पढ़कर क्या है कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे क्या है हम सहकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब इसकी क्या है हमने जान लिया है परिभाषा। अब जानेंगे देखो एग्जाम्पल। देखो जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, जब मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्या है पर क्रिया हो रही है, दूध पीना क्रिया है, कैसी है सहकर्मक, क्योंकि यहाँ पर एक काम हो रहा है। अगर यहाँ पर होता कि भूपेंद्र खड़ा है तो फिर क्या है वो अकर्मक में होता, परंतु क्या है वो दूध पी रहा है तो दूध पीना क्या हो जाएगा यहाँ पर सहकर्मक हो जाएगा। नीतक खाना खा रही है तो खाना खाना भी क्या है यहाँ पर देखें तो सहकर्मक। अगर यहाँ से देखें, अगर छोटी सी ट्रिक बताओ आपको, जैसे खाना है दूध पीना है तो यहाँ पर क्या है कुछ चीज कम हो रही है, कम तो हो रही है, क्रिया तो हो रही है, खेलना भी है, कूदना भी है, सभी के सभी क्या हमारी सहकर्मक क्रिया में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है गौर से देखें तो कुछ ना कुछ काम हो रहा, कुछ एक्टिविटीज हो रही है। परंतु हंसना है तो एक्टिविटी, परंतु हंसना, बोलना, दौड़ना, ये सभी क्या है एक तरीके से ये
एकर्मक के अंतर्गत आते हैं पर। तो चलिए देखते हैं। देखो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे उपभेद हैं, तो सकर्मक के भी क्या है, हम दो उपभेद जानेंगे अच्छे प्रकार से। तो देख लेते हैं। जैसे देखेंगे एक कर्मक क्रिया, तो आप क्या है इसकी हेडिंग से ही जान सकते हो कि एक कर्मक क्रिया का मतलब क्या है। यहां पर एक कर्म हो रहा होगा, एक कर्म की बात करते हैं। जैसे क्या है, वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है। मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर क्या एक ही कर्म हो रहा है। तो जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो दुष्यंत भोजन करना क्या है, एक ही क्रिया हो रही है। परंतु द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो यहां पर क्या है, दो कर्म हमें मिलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ही जान लो। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहा है, तो यहां पर क्या दो क्रिया हो रही हैं, एक तो भूगोल पढ़ाना, एक पढ़ाना। एक तो छात्रों को पढ़ाना और ऊपर से क्या है भूगोल। तो भूगोल और छात्र यहां पर क्या है, दो क्रियाएं हो रही हैं। तो इसलिए क्या है, यहां पर क्या है, दो क्रियाएं हो रही हैं, तो द्विकर्मक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, यहां से अच्छे प्रकार से हमने जान लिया है। तो क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है और क्या है एक कर्मक क्रिया क्या है। तो अब देख लेते हैं हम प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर भी क्या है, हम देखते हैं कि जो क्रिया है आपका, उसके भी आपका निम्न भेद है। जो आपका प्रयोग तथा संरचना के आधार पर भी क्या है, क्रिया के निम्न भेद हैं। जैसे आपका सामान्य क्रिया है, इसमें क्या है, हमें सामान्य बात नजर आएगी। जैसे आपका, जैसे संतोष आई, महेंद्र जाता है, तो ये क्या सामान्य बात हो रही है। तो यहां पर क्या सामान्यता की बात की गई, तो ये हमारी सामान्य क्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे संयुक्त क्रिया में, यहां पर क्या है, दो काम से नजर आएंगे हमें, दो काम एक साथ करते हुए या कोई व्यक्ति नजर आएगा। जैसे इसमें क्या है, दो या दो से अधिक क्या है, भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी है, उसे क्या है संयुक्त क्रिया कहते हैं। पर दो आप देखेंगे, दो शब्द होंगे या दो कुछ वाक्य होंगे, वो क्या है एक दूसरे की पूर्ति कर रहे होंगे, तो हमारा संयुक्त क्रिया हो गई। जैसे जया ने खाना बना लिया और हेमराज ने खाना खा लिया, तो इस प्रकार क्या है, पर दो ही क्रिया हो रही है। दो आप देख सकते हैं पर वर्ड है, दोनों अलग अलग क्रिया, क्योंकि क्या है, यहां पर जो जया है खाना बना रही है, परंतु क्या देखेंगे यहाँ पर जो हेमराज है वो खाना खा रहा है या खाना खा लिया उसने। तो इस प्रकार क्या है, पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे आपका प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर क्या है, कुछ प्रेरणा सी नजर आएगी आपको। तो देख सकते हो, अब देखो आप एग्जाम्पल देखिए और बात खत्म। देखो जैसे कविता सविता से पत्र लिखवाती है, मतलब यहाँ पर क्या है, स्वयं जो कार्य नहीं न करवा करके दूसरे पर कार्य कराया जाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, तो ये आप एग्जाम्पल से अच्छे प्रकार से जान सकते हैं, क्योंकि हमने क्या आपको समझाना है। बाकी क्या है, आप इन्हें प्रैक्टिस खुद करना, डिटेल से जानने से और भी अच्छे से। हम तो अच्छे से आपको बता ही रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से। अगर देखिए यहाँ से आपको जिंदगी भर बिल्कुल इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली क्या है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, क्योंकि इसके बाद हम क्या है, हिंदी की क्वेश्चन आंसर वाली प्रैक्टिस लाने वाले हैं, और वो प्रैक्टिस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनकी कराएंगे। तो अब जाने नेक्स्ट हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, देखेंगे जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब पूर्वकालिक क्रिया मतलब दो क्रिया होंगी यहाँ पर, और एक क्या है, एक पहले हो जाएगी दूसरी बाद में होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल देखो, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर क्या है, दो क्रिया हो रही है, एक पढ़ना और एक सोना। तो यहाँ पर क्या है, धर्मेंद्र पढ़कर, एक तो पहले हो रही थी, पढ़ रहा था, उसके बाद में क्या है, सो गया। तो मतलब पढ़ना है जो वो पहले था, वो पूर्वकालिक क्रिया है, सोना बाद की है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सोने से पहले पढ़ने का कार्य हो गया, पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो पढ़ना है, जो पढ़कर सो गया है, तो पढ़कर वो क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आप इस प्रकार क्या है, पूर्वकालिक क्रिया को पहचान सकते हो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर दो क्रिया दे रखी होंगी, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले हो चुकी होगी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे मैं दोबारा बताऊं, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो पढ़ना क्या है, पर पहले हो चुका है, सोया बाद में है। ऐसा थोड़ी है कि वो क्या है, सोकर पढ़ गया, ऐसा थोड़ी होगा, उल्टा होगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो सीधी बात यह कि धर्मेंद्र पहले पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई और वो सो गया। तो क्या है, पहले काम क्या हुआ था, तो पढ़ना पहले काम हुआ था। इस प्रकार क्या है, पूर्वकालिक क्रिया आपके अच्छे से बिल्कुल डिटेल से समझ में आगे होगी। तो चलते नेक्स्ट हमारा जो है, अब नाम धातु क्रिया। तो ये भी बिल्कुल आसान है। नाम धातु जैसे इसमें देखेंगे, ये क्रिया पद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें क्या नाम धातु क्रिया। इसमें क्या आपका देखो यहाँ पर संज्ञा है या सर्वनाम, इसमें विशेषण है, ये आपको मिलेंगे। जैसे आपको रंग है अगर देखें तो क्या संज्ञा है, तो रंग ना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो रंग ना हो जाएगा आपका ये नाम धातु। ऐसे आपका लजाना, लज्जा से लजाना, अपनाना, अपना से अपनाना, गरिमा से या गरमाना, गरम से गरमाना, सॉरी गरम से गरमाना, और चमक से
चमकाना और गुदगुदाहट से गुदगुदाना हो जाएगा। किस प्रकार क्या है, ये नाम धातु, इनके आप सोच सकते हो, इन्हें आप एग्जाम्पल से देखो लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुनगुनाना, ये सभी के सभी क्या है हमारी नाम धातु क्रिया हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कृदंत क्रिया, ये भी क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कृदंत क्रिया आखिर होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएगी। तो देखें वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। अब कृदंत का मतलब क्या है, प्रत्यय लगकर बन रहे हो, जैसे चल से चलना, चलता चलकर, लिख से लिखना और लिखता से लिखकर, ये हो जाएगा हमारा। क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, प्रत्यय लग रहा है, जैसे लिख कर प्रत्यय है, तो इस प्रकार हम देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे सजाती क्रिया, इसमें क्या है समान जाति के से नजर आएंगे। जैसे आपका भारत ने लड़ाई लड़ी, आप एग्जाम्पल से देखो डायरेक्ट कि क्या है, भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी तो समान जाति नहीं लग रहा है, लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, तो इस प्रकार के यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन सी आ जाएगी आपके सजाती है, क्योंकि क्या है ये समान जाति के से है, लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी है, ये हो जाएंगे आपके क्या है सजाती क्रियाएं। उसके बाद देखेंगे सहायक क्रिया, तो यहाँ पर क्या है सहायक से आप समझ सकते हो कि क्या है यहाँ पर सहायता की बात की गई। जैसे किसी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, आप जान सकते हो, क्योंकि सहायता की बात करी मैंने आपको बताया था। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, उक्त में क्या है और दी, ये हमारे क्या है सहायक क्रिया के रूप में है। जैसे उसने अरविंद ने क्या है पुस्तक पढ़ ली है, तो जैसे अरविंद पढ़ा है या भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, तो है या रख दी है, तो ऐसे वर्ड क्या है हमारे किस में आ जाएंगे, ये हमारे होंगे आपका सहायक क्रिया में, तो हमारे सहायक क्रिया में तो होंगे। उसके बाद देखेंगे जैसे काल के अनुसार देखेंगे, तो अगर काल के अनुसार देखें तो सिंपल है, तो आपको पता है काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई कार्य भूतकाल में नजर आए तो उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं, अगर कोई कार्य वर्तमान में नजर आए तो उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, अगर कोई क्रिया भविष्य में होती नजर आएगी तो उसे क्या है भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं, उसे भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सभी का एक प्रकार से हम एग्जाम्पल जानेंगे, उसके बाद देखेंगे भूतकालिक क्रिया में। जैसे देखेंगे सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा था भूतकालिक है। वर्तमान देखेंगे विमला खाना बना रही है, तो क्या वर्तमान है। और भूतकालिक में देखेंगे तो अशोक पत्र लिखेगा, तो यहाँ पर क्या है हमारा भविष्य कालिक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हमने क्रिया के बारे में सभी के सभी जितने भी इसके भेद हैं अच्छे प्रकार से और डिटेल से जाना है। इसके बाद क्या है हमारे और भी पार्ट्स बनेंगे हिंदी ग्रामर के, तब तक हम टोटली कंप्लीट ना कर ले हिंदी ग्रामर को, तब तक क्या है हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। उसके बाद में क्या है हम क्वेश्चनों को जानेंगे अच्छे प्रकार से। तो इसी प्रकार के अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और क्या है वीडियो को भी लाइक कर रहे हैं, जिसके कारण हमें क्या है मोटिवेशन मिल सके। और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, और आपसे अब हम चाहते हैं विदा, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।